ये किस्सा नूरगढ़ नाम के गांव का है, जो पहाड़ों के बीच छिपी एक पुरानी बस्ती थी। वहां एक लड़की रहती थी, आलिया। आलिया अपनी नीली आंखों और मासूम मुस्कान के कारण सबके दिलों में बसी थी, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ सख्त रही। जब आलिया सिर्फ 3 साल की थी, उसके पिता एक भयानक हादसे में गुजर गए। माँ अकेली रह गई, कमजोर और गम के बोझ में दबी हुई। समय बीतता गया और गरीबी उनके दरवाजे पर बस गई। माँ बीमार पड़ गई तो आलिया, जो उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी, घर का सारा बोझ अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले चांदनी घाटी के किनारे जाती, वहां से जंगली फूल और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती और शाम तक बाजार जाकर उन्हें बेच देती। यूं वह किसी तरह जिंदगी का पहिया घसीटती रहती। नूरगढ़ के पास एक पुरानी घाटी थी, जिसे लोग चांदनी घाटी कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब सी रोशनी फैलती है और कभी कभी इंसानी आवाजों के बीच सांप की सी फिसलन सुनाई देती है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन आलिया की माँ की हालत बिगड़ गई। पड़ोसन ने सलाह दी कि गांव के बूढ़े हकीम काजी साहब को बुला लो। काजी साहब आए, माँ की नब्ज टटोली और धीरे से बोले, ये कोई आम बीमारी नहीं है बेटी, यह शरीर में फैलता जर है। इसका इलाज सिर्फ एक पौधे से मुमकिन है, चांद पत्ती नाम की जड़ी। लेकिन अफसोस, वह सिर्फ चांदनी घाटी के दिल में उगती है, जहां जाना मौत को बुलावा देना है। आलिया ने कांपती आवाज में कहा, अगर वह पौधा माँ को बचा सकता है तो मैं जरूर जाऊंगी। काजी साहब चौंक कर बोले, पागलपन मत करो, वह घाटी इंसानों की नहीं, वहां पहरेदार रहते हैं जो इंसान नहीं, कुछ और हैं। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। माँ मेरी आखिरी उम्मीद है, अगर वह न रही तो मैं भी मर जाऊंगी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सोया हुआ था, आलिया ने खामोशी से दरवाजा खोला। चांदनी की हल्की चमक उसके रास्ते पर बिखर गई। वह दिल में बस एक दुआ दोहराती जा रही थी, ऐ खुदा, मेरी माँ को शिफा दे, मेरा हौसला कायम रख। घाटी के मुहाने पर एक पुरानी जंग लगी तख्ती लगी थी, आगे मत जाना, मौत यहां पहरा देती है। आलिया ने गहरी सांस ली और एक कदम अंदर रख दिया। हवा ठंडी होने लगी, पेड़ों की सांसें सुनाई देने लगी। एक पल ऐसा आया जब उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। वह मुड़ी, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हिलती झाड़ियां, उड़ती धूल और चांदनी की कंपाती लकीर। फिर अचानक फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। आलिया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, यह वहम है, बस वहम। लेकिन जब उसने जमीन पर नजर डाली तो उसके पीछे एक चमकदार रेशमी लकीर बन रही थी, जैसे कोई सांप जमीन के भीतर से उसके पीछे चल रहा हो। आलिया ने कांपते हाथों से अपनी मशाल को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ती गई। जैसे ही वह घाटी के भीतरू हिस्से में पहुंची, अचानक सामने से एक तेज चमकदार रोशनी फैली। पेड़ों के बीच से एक लंबा सुंदर युवक बाहर आया। उसकी आंखें पन्ने जैसी हरी थीं, बालों पर ओस की नमी और आवाज में अनोखी नरमी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुसाफिर लड़की? उसने शांत स्वर में पूछा। आलिया ने हिचकते हुए कहा, मैं अपनी माँ के लिए एक पौधा ढूंढ रही हूँ, चांद पत्ती। युवक ने कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ये घाटी आम लोगों के लिए नहीं है, मगर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे साथ चलो। आलिया उसके पीछे चलने लगी। जंगल के हर साए जैसे उनके रास्ते से हटते जा रहे थे। कुछ देर बाद वह एक छोटी सी चट्टान के पास रुके। वहां एक चमकदार पौधा झूम रहा था। उसके पत्तों से हल्की रोशनी निकल रही थी और खुशबू में नशा था। आलिया के चेहरे पर खुशी तैर गई। यही है, यही वह पौधा है। युवक चुप खड़ा उसे देखता रहा, जैसे उस पल में कुछ कीमती खो रहा हो। आलिया ने पौधा तोड़ा, दिल से दुआ की और लौटने लगी। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। युवक ने शांत स्वर में कहा, मैं इस घाटी का रक्षक हूं। मेरी कौम को लोग चांद सांप कहते हैं। हम इंसानों की तरह नहीं जीते, लेकिन हम भी शुक्र अदा करते हैं। आलिया की सांस थम गई। तुम इंसान नहीं हो? वह मुस्कुराया। नहीं, मगर तुम्हारी जैसी आंखें मैंने सिर्फ एक बार देखी थी, तुम्हारे पिता की। आलिया रुक गई। मेरे पिता की? तुम उन्हें जानते थे? हाँ, वह मेरे रक्षक थे। जब मैं घायल था, उन्होंने मुझे अपने आंगन में छुपाया। जब लोगों ने मेरी कौम का शिकार किया, उन्होंने ही मुझे जंगल में छोड़कर आजाद किया। आज मैं उनका कर्ज चुकाने आया हूँ, तुम्हें तुम्हारा मकसद देकर। यह कहकर उसकी आंखों में हल्की चमक आई और उसका शरीर धीरे धीरे चांदनी में घुलने लगा। कुछ ही पल में वह रेशमी धुंध बनकर हवा में खो गया। आलिया चुप खड़ी रह गई। दिल कांप रहा था, आंखों से आंसू बह निकले। ये कैसा राज था, कैसी मोहब्बत। घर लौटकर जब उसने पौधा हकीम को दिया तो माँ की हालत सुधरने लगी। लेकिन आलिया की रातें अब घाटी की यादों में खोई रहती। हर चांदनी रात वह खिड़की से बाहर देखती कि शायद वह हरी आंखों वाला रक्षक फिर दिखाई दे जाए।
और कभी कभी जब हवा में सांप सी धीमी सरसराहट सुनाई देती तो आलिया मुस्कुराकर आंखें बंद कर लेती, क्योंकि वह जानती थी चांदनी घाटी का राज अब उसके दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। रात के सन्नाटे में घाटी सांस ले रही थी। चांद आसमान पर ठहरा हुआ सा लगता था, जैसे वह जमीन पर उतरने के इंतजार में हो। हवा के दो झोंके पेड़ों की शाखों को हिलाते और उनके बीच से चमकती हुई धुंध उठकर आसमान से मिलती जाती। उसी धुंध के बीच एक साया हरकत में था, लंबा, खामोश, लेकिन उसके वजूद से एक अजीब सी चमक फैल रही थी। वह था आजर, चांद सांप कबीले का आखिरी वारिस, एक ऐसी नस्ल का आखिरी सांस जिसे इंसानों के हाथों मिटा दिया गया था। आजर ने अपना सर उठाकर आसमान की ओर देखा। चांद उसकी आंखों में घुल गया। वह धीरे से बोला, चांदनी, तुमने फिर उन्हें जला दिया। एक पल के लिए उसके जहन में आवाजें गूंजने लगीं, शोर, चीखें, जलते घरों की गंध और बच्चों के रोने की आवाजें। वे पल जो उसकी यादों में जहर की तरह जम गए थे। कहानी सदियों पुरानी थी। चांद सांप इंसानों से अलग बसते थे, घाटियों में, नदी के नीचे, जहां उनकी पूजा खुद चांद की किरणें करती थी। उनके जिस्मों में वह शक्ति बहती थी जो जिंदगी और मौत के बीच संतुलन रखती थी। उनका जहर मारता नहीं था, बल्कि शिफा देता था, मगर इंसानों ने उनकी ताकत को जहर ही समझा। एक समय आया जब इंसानों के राजा ने फरमान दिया, जो चांद सांप का दिल ले आए उसे सोना दिया जाएगा, क्योंकि उसके दिल में अमृता छुपी है। शिकार शुरू हुआ। घाटियों में आग लग गई। दूध जैसे सफेद जिस्म राख में बदल गए, और एक दिन एक नवजात बच्चा जंगल के किनारे छुप गया। वह था आजर। आजर ने बचपन की यादें हमेशा धुंधलके में महसूस की थी। उसे याद था वह कांप रहा था, बारिश हो रही थी और उसके जिस्म से जर बह रहा था। फिर किसी ने उसे उठाया। वह एक इंसान था, चेहरा कठोर मगर आंखों में नरमी। नाम था फरीद। फरीद एक किसान था जो जंगल के किनारे अकेला रहता था। उसने आजर को उठाकर घर ले आया, चिराग जलाया, उसके जख्म साफ किए। जब फरीद की पत्नी ने कहा, यह सांप है, हमें मार देगा, फरीद ने जवाब दिया, यह बच्चा है और बच्चे के मर जाने में इंसानियत मर जाती है। आजर कई दिनों तक बोल ना सका, लेकिन फरीद रोज उसे कहानियां सुनाता, खाना खिलाता और कभी कभी चांद की रोशनी में बाहर ले जाकर कहता, देख बेटा, चांद हम सबका है, न इंसानों का न सांपों का। आजर उसके पास रहकर बोलना सीख गया। वह खेतों में फरीद के साथ काम करता, पानी के किनारे खेलता। दुनिया पहली बार सुरक्षित लगी, मगर सुकून कभी स्थायी नहीं होता। एक रात गांव के कुछ लोग फरीद के घर के पास से गुजरे। उन्होंने देखा एक लंबा सांप सा साया खिड़की के भीतर हिल रहा है। उनकी चीख निकल गई, जिन्न! फरीद जिन्न पालता है। अगले दिन पूरा गांव मशालें लेकर आया। औरतें चिल्लाईं, मर्दों ने जमीन पर तेल फैलाया, उसे बाहर निकालो, यह इंसान नहीं अभिशाप है। फरीद दरवाजे पर खड़ा हुआ। वह मेरा बेटा है, लेकिन किसी ने बात न सुनी। आग भड़क उठी। आजर चिल्लाया, नहीं बाबा। फरीद ने उसे बाहों में लिया और फुसफुसाकर कहा, बेटे भाग जाओ, तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने। चांद तुम्हारी माँ है, वह तुम्हें शरण देगा। आजर ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। फरीद मुस्कुराया, बेटा, मोहब्बत कभी कैद नहीं होती, जाओ, और याद रखना, इंसानों से नफरत मत करना, सब बुरे नहीं होते। आजर ने देखा फरीद का घर आग में डूब गया। धुआं चांद तक उठ गया और वह भागता हुआ घाटी की ओर चला गया। घाटी में पहुंचकर आजर ने फरीद की याद में पत्थर जोड़े। चांद की रोशनी उस पर गिर रही थी। आजर ने कहा, मैं वादा करता हूं, जिसने मुझे बचाया उसकी नस्ल अगर कभी पुकारेगी तो मैं जरूर लौटूंगा। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं। इंसानों ने घाटी को भूलना शुरू कर दिया, मगर आजर जिंदा रहा। वह बूढ़ा नहीं होता था, न मरता। चांद उसकी जिंदगी की धड़कन बन गया। वह अब घाटी का रक्षक था। हर रात वह पेड़ों के बीच से गुजरता, जहां कभी उसका कबीला सांस लेता था। हर सुबह धूप चढ़ती तो वह गायब हो जाता, बस धुंध रह जाती। सैकड़ों साल बाद एक रात घाटी में कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। आजर ठहर गया। वह समझ गया, सदियों बाद कोई इंसान इस घाटी में आया है। धुंध के पार एक लड़की थी, मुलायम आंखों वाली, सांसें थकी हुई मगर हौसला अटल। उसके हाथ में मशाल थी और होंठों पर दुआ। आजर ने खुद से कहा, यह कौन है जो मौत की घाटी में सांस ले रही है? वह आगे बढ़ा। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी। आजर के कदम ठहर गए। वही आंखें जो उसने सालों पहले फरीद में देखी थीं, साफ, सच्ची, दुख से भरी। आजर के दिल ने धड़कना भूल गया। यह फरीद की नस्ल है? लड़की धीमी आवाज में बोली, मां को बचाना है, चांद पत्ती चाहिए। आजर के भीतर आंधी चल गई।
चांद पत्ती, वह जड़ी जो घाटी के दिल में उगती थी, जिसे छूना भी इंसानों के लिए मना था। क्या किस्मत मुझे फरीद की औलाद से फिर मिला रही है? आजर के भीतर दो आवाजें थीं। एक बोली, यह इंसान है दुश्मन। दूसरी बोली, यह फरीद की दुआ है। आजर चांदनी में आगे आया। लड़की घबरा गई। कौन है? आजर ने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने लड़की को देखा। मैं अपनी मां के लिए आई हूं, वह मर रही है, मुझे चांद पत्ती चाहिए। आजर शांत रहा, फिर बोला, यह घाटी जिंदगी और मौत की सरहद है, यहां आने वाला वापस नहीं लौटता। लड़की की आवाज कांपी, अगर मां की जिंदगी मिल सकती है तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आजर के दिल में वही आग उठी जो उसने फरीद में देखी थी। उसने हाथ बढ़ाया, मेरे साथ चलो। धुंध के बीच चलते हुए वे घाटी के दिल तक पहुंचे। वहां एक झील थी जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। उसके किनारे चांद पत्ती उग रही थी जिसके पत्तों से रोशनी निकल रही थी। आजर ने कहा, यह जड़ी जहर को जिंदगी में बदल देती है, पर हर शिफा की कीमत होती है। लड़की रो पड़ी, जो भी कीमत हो मैं दूंगी। आजर ने चांद की ओर देखा, फरीद, तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह है। उसने पौधा तोड़ा और उसके हाथ में रखा। ले जाओ, तुम्हारे ऊपर मेरी घाटी का कर्ज है। लड़की ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? आजर ने कहा, मैं घाटी का रक्षक हूं, चांद सांप कबीले का आखिरी व्यक्ति, और तुम्हारे पिता मेरे मुहसिन थे। लड़की की आंखें भर आईं। तुमने मेरे पिता को जाना? आजर मुस्कुराया, उन्होंने एक मखलूकन को जिंदगी दी, आज मैं वही कर्ज लौटा रहा हूं। चांदनी में आजर का जिस्म धुंध में घुलने लगा। अब जाओ, तुम्हारी मां तुम्हें पुकार रही है। लड़की ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या मैं तुम्हें फिर देखूंगी? आजर की आवाज फुसफुसाहट बनकर हवा में घुल गई। चांदनी में तुम हमेशा मेरा साया पाओगी। लड़की के कदम दूर होते गए। धुंध उसके चारों ओर उड़ने लगी। आजर उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में वही भावना थी, मोहब्बत, जो कभी पूरी नहीं होती। जब वह ओझल हो गई, आजर ने आसमान की ओर देखा। फरीद, मैंने तुम्हारा वादा निभाया, पर शायद मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चांद थोड़ा और झुक गया और घाटी के पत्थर धीमे से फुसफुसाए। रक्षक का दिल फिर धड़क उठा है। रात बहुत शांत थी, मगर आलिया की आंखों में नींद नहीं थी। चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी और कमरे में चांद पत्ती जड़ी की खुशबू फैली हुई थी। मां की सांसें नरम हो गई थीं, बुखार उतर चुका था। सब लोग कह रहे थे कि यह चमत्कार है, लेकिन आलिया जानती थी यह सिर्फ जड़ी का असर नहीं, यह किसी और की कुर्बानी थी। वह रातों को जागती, बाहर देखती और सोचती, वह कौन था? वह जिसकी आंखों में चांद की रोशनी थी, जो खुद धुंध में घुल गया मगर उसकी जान बचा गया। कुछ दिन बाद मां ने जब पहली बार आंखें खोली तो धीरे से बोली, बेटी, तुम कहां गई थी? तुम्हारी आंखें बदल गई हैं। आलिया चौंक गई। आईने में देखा तो रोशनी हल्की सी हरी थी, जैसे किसी ने चांदनी को उसकी पलकों में बंद कर दिया हो। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, यह बस भ्रम है, शायद रोशनी का खेल। मगर दिन बीतते गए और उसके शरीर में एक अजीब सी बदलाव आने लगी। जब वह ठंडे पानी को छूती तो सतह पर बुलबुले बनते। जब वह गुस्से में आती तो उसके हाथों के नीचे जमीन हल्की सी कांपती। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, जब वह चांदनी में चलती तो उसके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं, रोशनी कांपने लगती। एक शाम वह जंगल में गई, जहां कभी वह लकड़ियां चुनती थी। सब कुछ वैसा ही था, मगर पेड़ों के बीच एक गहरा सन्नाटा था। पक्षी चुप, हवा स्थिर, और जैसे हर चीज उसे पहचान रही हो। फिर अचानक एक सरसराहट हुई, आवाज जैसे किसी की फुसफुसाहट हो, मगर कानों में नहीं, दिल के भीतर। तुम वापस आ गई हो। आलिया के कदम थम गए। उसने चारों ओर देखा, मगर कोई नहीं था। फिर वही आवाज, तुम्हें याद नहीं, मैंने कहा था चांदनी में मेरा साया हमेशा तुम्हारे साथ होगा। दिल की धड़कन थम सी गई। यह आजर की आवाज थी, मगर कहां से? उसने घबरा कर कहा, तुम कहां हो? सामने आओ। हवा में हल्की सी चमक फैली और धुंध के कणों से एक इंसानी आकृति बनने लगी। वही हरी आंखें, मगर इस बार उनमें थकान और दर्द था। आलिया के होंठ कांपे। तुम जिंदा हो? आजर ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, रक्षक कभी मरते नहीं, बस धुंध बन जाते हैं। लेकिन मैं अब ज्यादा देर नहीं रह सकता। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? जब मैंने तुम्हें चांद पत्ती दी तो मैंने अपनी शक्ति का एक हिस्सा तुम्हें दिया था। अब वह शक्ति तुम में बढ़ रही है और मुझ में कम। अगर तुमने उसे संभाला नहीं तो यह तुम्हें इंसान नहीं रहने देगी। आलिया के हाथ कांप गए। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम अब आधी इंसान और आधी चांद सर्पिणी बन चुकी हो। आलिया, यह घाटी का नियम है, जो इसकी जिंदगी लेता है वह इसकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। आलिया पीछे हटी, जैसे जमीन उसके पैरों से खिसक गई हो।
नहीं, यह मुमकिन नहीं। मैं इंसान हूं। आजर की आवाज भारी हो गई। तुम्हारी रगों में मेरी रोशनी बह रही है। तुम्हें अब चांद से जुड़े हर राज का बोझ उठाना होगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर धुंध के कण उसके चारों ओर बिखर गए। मैं यहां ज्यादा देर नहीं रह सकता। जब चांद पूरा होगा, तुम्हारा शरीर मेरा विष स्वीकार कर लेगा। उस दिन तुम्हें फैसला करना होगा, इंसानों के साथ रहना या घाटी की रक्षक बनना। आजर की आंखें जैसे जलने लगी, और अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो ये दुनिया तुम्हें भी जला देगी, जिस तरह इसने मुझे जलाया था। यह कहकर वह गायब हो गया और आलिया के आसपास सिर्फ ठंडी धुंध रह गई। घर लौटकर वह घंटों चुप बैठी रही। माँ ने पूछा, क्या बात है? आलिया के होठों से बस एक शब्द निकला, चांद मुझे बुला रहा है। उस रात गांव वालों ने देखा, आसमान में चांद पूरा था और आलिया के घर की छत पर हरी रोशनी लहरा रही थी। लोग कहने लगे, ये जिन्हों का साया है, ये घाटी का श्राप है। अगली सुबह काजी साहब दरवाजे पर आए। बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, चांदनी घाटी इंसानों के लिए नहीं है। तुमने नियम तोड़ा, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आलिया ने शांति से उनकी ओर देखा। अगर घाटी मुझे चाहती है तो मैं भी उसी की हूं। काजी साहब चौंके। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अब इन दोनों दुनियाओं के बीच की हूं। अगर तुम लोग घाटी को जलाओगे तो मैं भी जलूंगी। उसी रात आजर फिर आया, मगर इस बार वह घायल था। उसके कंधे पर काली लकीर थी, जैसे किसी ने रोशनी से घाव काटा हो। तुम्हें क्या हुआ? आलिया ने कांपते स्वर में पूछा। इंसान घाटी के करीब आ गए हैं। वे चांद पत्ती चाहते हैं, वे तुम्हें भी चाहते हैं। उन्हें लगता है तुम शक्ति हो, चमत्कार हो, लेकिन उनके हाथों में सिर्फ विनाश है। आलिया की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैं तो बस मां को बचाना चाहती थी। आजर ने धीरे से उसका हाथ थामा। मोहब्बत कभी बिना कीमत के नहीं होती आलिया। कभी कभार चांदनी भी जल जाती है। चांद की रोशनी उनके चारों ओर लिपट गई। आजर ने कहा, जब तुम्हारी आंखों की हरी चमक पूरी हो जाएगी तो तुम जान जाओगी, तुम अब इंसान नहीं रहोगी, तुम वही बनोगी जो मैं था। रक्षक, आलिया ने कांपते हुए पूछा। और तुम कहां जाओगे? आजर मुस्कुराया। मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा। जहां चांदनी होगी वहीं मैं हूं। अगले दिन गांव वालों ने जंगल के किनारे हरी धुंध देखी। पेड़ों के तने चमकने लगे, पानी में रोशनी घुल गई। लोग डरकर भाग गए और चांदनी घाटी ने पहली बार सांस ली। आलिया जंगल के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह हरी हो चुकी थीं। आजर की आवाज उसके दिल में गूंज रही थी, रक्षक बनने का समय आ गया है। चांद आकाश में थोड़ा और झुक गया और धुंध के भीतर से एक नरम सी रोशनी फैल गई। यह चांद का श्राप नहीं था, यह उस प्रेम का जन्म था जिसने इंसान और मखलूक की सीमा मिटा दी। सुबह के धुंधले आसमान में चांद की परछाई अभी बाकी थी, जैसे रात ने अपनी सांस थाम ली हो। आलिया चांदनी घाटी के मुहाने पर खड़ी थी। पहाड़ों से उतरती सफेद धुंध उसके पांवों को छू रही थी और पेड़ों की पत्तियों से ओस टपक रही थी, जो उसके कदमों के निशान में समा जाती थी। अब वह वही लड़की नहीं थी जो कभी लकड़ियां बटोरने आती थी। उसके चेहरे पर वही नरमी थी, पर निगाहों में एक और ही जहां की रोशनी। उसके बालों के सिरे चांदनी से भी ज्यादा सफेद हो चुके थे, और जब वह सांस लेती तो हवा में हल्की सी हरी चमक फैल जाती। बीती रात आजर की आवाज उसके अंदर गूंजी थी, समय आ गया है आलिया। आज चांद अपनी आखिरी शक्ल में है और आज इंसान फिर घाटी पर हमला करेंगे। यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम रक्षक हो या इंसान। आलिया ने आंखें बंद कर लंबी सांस ली। उसके भीतर से आजर की आत्मा की लहरें उठ रही थीं, कभी मुलायम, कभी तपती हुई। दिल कहता था, मां के पास लौट चल, पर खून कहता था, यह घाटी ही तुम्हारी मां है। इसी खींचतान के बीच जंगल से शोर उठा। गांव वाले मशालें लिए बढ़ रहे थे। उनके चेहरे गुस्से और डर से भरे थे। आग उनके हाथों में थी, पर अंधेरा उनकी आंखों में। वह जिन्न की बेटी है। किसी ने चिल्लाया, इसने हमारे बच्चों को घाटी में फुसलाया। आज इस अभिशाप को खत्म करेंगे। आलिया ने उनके कदमों की आहट सुनी और धीरे से हाथ आसमान की ओर उठाए। चांदनी जैसे उसके हाथों से बहने लगी। धरती ने हल्की सी सांस ली और पेड़ों ने कानाफूसी की। रक्षक जाग चुकी है। अचानक आजर की आवाज दिल में उभरी, गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने देना आलिया। रक्षक हत्या नहीं करता, वह संतुलन बनाए रखता है। पर इंसानों के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी मशालों से धुआं उठने लगा और घाटी के फूल जलने लगे। आलिया के भीतर की रोशनी भड़क उठी। उसने चीख कर कहा, रुको! यह धरती तुम्हारी दुश्मन नहीं। पर किसी ने नहीं सुना। एक पत्थर उसकी ओर उछला और उसके कंधे से लगा। जहां पत्थर लगा वहां त्वचा के नीचे हरी रोशनी दौड़ गई और घाव पल भर में भर गया। यह देख गांव वाले और भी डर गए।
ये इंसान नहीं है, यही है घाटी का अभिशाप। और फिर किसी ने आग फैला दी, पेड़ों के तने जलने लगे। आलिया के दिल से एक दर्दनाक चीख निकली। उसमें इंसान का दुख और एक मखलूक की ताकत दोनों थी। चांदनी आकाश से गिरी और घाटी के बीचों बीच धरती फट गई। सब कुछ रोशनी में डूब गया। जब धुंध हट गई तो गांव वाले जमीन पर गिरे थे। उनकी मशालें बुझ चुकी थीं और आग की जगह ठंडी रोशनी फैल गई थी। आलिया घुटनों के बल बैठी थी। उसके चारों ओर चांद का एक घेरा बन गया था और उसके आंसू हरी चमक से चमक रहे थे। आजर की आवाज फिर आई, तुमने संतुलन रखा आलिया, तुमने उन्हें जिंदा छोड़ा, यही तुम्हारी इंसानियत है। आलिया ने थके स्वर में पूछा, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी यह सब मुझसे भय खाते हैं। मैं कौन हूं आजर, इंसान या रक्षक? चांद के प्रतिबिंब में आजर का चेहरा उभरा। वह मुस्कुराया, तुम वह हो जो दोनों को जोड़ती है। तुम इंसानों की आशा हो और घाटी की दुआ। मैं तो बस एक साया था, पर तुम रोशनी बन गई हो। आलिया ने हाथ बढ़ाया, पर चांदनी के कण आजर से अलग होकर हवा में बिखर गए। तुम जा रहे हो? नहीं, मैं खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हारी सांस में हूं। जब तुम चांदनी देखोगी तुम मुझे महसूस करोगे। आसमान में चांद पूरा हो चुका था। आलिया ने धरती को छुआ। जो फूल जल गए थे वे फिर उगने लगे। पेड़ों की शाखों से रोशनी की बूंदें टपकने लगीं। घाटी फिर जिंदा हो गई। उसी समय मां जंगल के किनारे पहुंची। उसकी आवाज कांप रही थी, बेटी क्या तुम ठीक हो? आलिया ने मुड़कर देखा। चेहरा शांत था, पर आंखों में हरी रोशनी अब सदा के लिए बस चुकी थी। मैं ठीक हूं अम्मा, पर मुझे यहीं रहना होगा। ये घाटी अब मेरा घर है और मेरा फर्ज भी। मां के आंसू बहने लगे। तुम मेरी आखिरी उम्मीद थी, आलिया ने धीरे कहा। नहीं, मैं तुम्हारी दुआ हूं और दुआएं कभी खत्म नहीं होती। मां ने कदम बढ़ाया, पर एक नरम हवा चली और आलिया का शरीर धुंध में घुलने लगा। वह रोशनी में बदल गई, मानो चांद ने उसे अपने अंदर समा लिया हो। कुछ क्षण बाद घाटी में सन्नाटा था। मां के आंसू जमीन पर गिरे और जहां गिरे वहां छोटे हरे फूल उगाए। वे वही फूल थे जो चांद पत्ती जड़ी के पास उगते थे। वही जड़ी जिसने एक दिन जान बचाई और आज एक दास्तान बन गई। समय बीतता गया। कहते हैं जब रात बहुत शांत हो और चांदनी घाटी के पास से गुजरो तो हवा में एक नरम फुसफुसाहट सुनाई देती है। रक्षक जाग रही है। कहते हैं जो दिल से नियत करे और किसी को सच में बचाने चांदनी घाटी में जाए तो एक हरी रोशनी उसे रास्ता दिखाती है। कोई नहीं जानता वह कहां ले जाती है, पर हर दिल में एक सवाल रह जाता है, क्या वह आलिया थी या घाटी ही उसके अंदर जिंदा है? चांद के नीचे आज भी वही तालाब है जहां कभी आजर ने अपनी आखिरी सांस ली थी। पानी में झांको तो दो परछाइयां दिखती हैं, एक स्त्री की, एक पुरुष की, दोनों धुंध में लिपटे हुए, चेहरों पर मुस्कान जैसे समय को चीर दे। आज भी जब बारिश होती है तो लोग कहते हैं ये चांद की नहीं आलिया के आंसू हैं, क्योंकि रक्षक इंसानों पर रोते नहीं, उनके लिए जिंदा रहते हैं। चांदनी घाटी का यह राज कोई नहीं समझ पाया कि यह श्राप था या दुआ, मोहब्बत या भ्रम। बस इतना मालूम है, जहां चांदनी गिरती है वहां किसी न किसी रक्षक का साया जरूर होता है, और शायद वह आलिया ही हो जो हर रात चांद के साथ जागती है और दिल में आजर की आखिरी बात दोहराती है, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, ये बस रूप बदल लेती है।